नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के आज मतदान का दिन है, जिसकी प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। बिहार की 2 सीटें हैं जहां उपचुनाव को लेकर आज मतदान की प्रक्रिया है। जहां एक तरफ गोपालगंज की सीट है, जहां आरजेडी ने वैश्य जाति से आने वाले मोहन प्रसाद गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने गोपालगंज के पूर्व विधायक स्वर्गीय सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को टिकट दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें इस उपचुनाव के हॉट सीट की, तो वो मोकामा है, जहां एक तरफ आरजेडी ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मैदान में उतार दिया है। तो वहीं बीजेपी ने आरजेडी को बड़ी टक्कर देने के लिए बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को प्रत्याशी बनाया है। आज बेहद अहम दिन है, जहां 3 तारीख है आज, और आज सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी, जिसके बाद आगामी 6 नवंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन आज दोपहर 1 बजे तक ही ये तय हो जाएगा कि इन दोनों सीटों पर जीत किसकी पक्की हो रही है। दोपहर 1 बजे तक एनालिसिस कर लिया जाएगा और लगभग ये तय हो जाएगा कि गोपालगंज में तेजस्वी की स्वीकार्यता है या नहीं, और मोकामा में अनंत सिंह का प्रभाव बना हुआ है या नहीं। बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी महागठबंधन के अंतर्गत आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को इस बार के उपचुनाव में मैदान में उतारा है, जहां 7 दल मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से दोनों सीटों पर प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया गया है। अब देखना 1 बजे का है, जहां पर दोपहर 1 बजे तक लगभग नतीजे जो हैं वो सामने आ जाएंगे। इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी रह जाएगी। आपको बता दें कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट यानी कि औपचारिक घोषणा 6 नवंबर को होगा, जहां पर नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। दरअसल मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव की वोटिंग का समय वैसे तो शाम 6 बजे तक है, मगर नतीजा दोपहर 1 बजे तक ही तय हो सकता है। इसके बाद गिरने वाले वोट जीत हार की मार्जिन घटाएंगे या बढ़ाएंगे। पिछले चुनाव यानी साल 2020 में भी यही हुआ था। दोपहर 1 बजे तक मोकामा में 33% तथा गोपालगंज में 33.05% वोट गिरे थे। तब मोकामा में कुल 54.01% तथा गोपालगंज में 55.03% वोटिंग हुई थी। जानकारों की राय में अब की बार भी इस वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने की बहुत उम्मीद नहीं है। इसके पीछे साल भर पहले कुशेश्वर स्थान एवं तारापुर में हुए उपचुनाव का तर्क भी है, जहां 2020 के चुनाव की तुलना में 5.17% कम वोट गिराए गए थे। पार्टी से ज्यादा पर्सनालिटी को जानने पहचानने वाले मोकामा और गोपालगंज क्षेत्र के उपचुनाव के लिए गिरने वाले वोट सबका सब कुछ परखेगा। दोनों जगह जीत का कमोबेश एक सा फॉर्मूला है। बेस वोट की सुरक्षा प्लस दूसरे पर कारगर झपट्टा इज इक्वल टू जीत। ये 2 धारी सिचुएशन हर हाल में जीत की ख्वाहिश रखने वाले दोनों पक्षों के लिए तगड़ी चुनौती है। दोनों विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को वोटिंग के मद्देनजर राज्य सरकार ने वोटरों के संवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। बताते चले गोपालगंज उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का गृह जिला है। यहाँ का नतीजा बताएगा कि लोगों ने उनको कितना स्वीकार किया है। दरअसल यहां से उनकी मामी इंदिरा देवी बसपा के टिकट पर मैदान में है। भाजपा की उम्मीदवार कुसुम देवी है, वे दिवंगत विधायक सुभाष सिंह की पत्नी है। यहां जीतने के लिए राजद को अपने भाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को नहीं बिखरने देना होगा। मोकामा का फैसला राजद की नीलम देवी और भाजपा की सोनम देवी के बीच होगा। नीलम देवी पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी है, दोनों एक ही जाति की हैं। यहां से पहली बार चुनाव लड़ रही भाजपा के पास अपनी जीत का पुरजोर दावा है। बहरहाल मोकामा में जीत हार का फैसला काफी कुछ पुरुष वोटरों के हाथों तय होता रहा है, जबकि ठीक इसके उलट गोपालगंज में महिला वोटर भारी पड़ती रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2020 के चुनाव में गोपालगंज में महिला मतदाताओं के मतदान का प्रतिशत 97.40 था। वहीं मोकामा में पुरुषों के मतदान का प्रतिशत 55.09 था। बिहार की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तमाम सुरक्षा कर्मियों को इंतजामात में लगा दिए गए हैं, ताकि कहीं भी किसी प्रकार की चूक या गड़बड़ी इस मतदान की प्रक्रिया में ना हो, चाहे वो नदी
गश्ती दल हो या फिर घुड़सवारी गश्ती हो, हर प्रकार के सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। भारी संख्या में तैनाती हुई है। प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। आगामी 6 नवंबर को फैसला सामने आएगा, जिसके बाद ये पता चलेगा कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका में खुद को मजबूत कर पाई है या नहीं और तेजस्वी यादव को लोगों ने स्वीकारा है या नहीं। लेकिन आज दोपहर 1 बजे तक स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, जहां नतीजे औपचारिक रूप से 6 नवंबर को भले ही घोषित किए जाए, लेकिन आज रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा, जहां सबको ये पता चल जाएगा कि जीत किसकी पक्की हो रही है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।